सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय आज आध्यात्मिक शंका समाधान करेंगे। कुछ शंकाएं है मेरे पास, फिर आपसे भी कुछ शंकाएं किसी को पूछना हो आप भी पूछ सकते हैं। तो एक शंका है कि वैराग्य किसे कहते हैं। वैराग्य के लिए योग दर्शन में एक सूत्र आता है, दृष्टानो श्रविक वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और अनुश्रविक। दृष्ट अर्थात जो यहाँ पर देखते हैं, दिखाई देता है हमको कि बड़े व्यक्ति, धनी व्यक्ति है, किसी की गाड़ी है, किसी की घोड़ा है, किसी की कुछ जो वस्तुएं होते हैं उनको प्राप्त करने की, पद प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करने की इच्छा, दृष्ट विषय ये हो गया जो दिखाई दे रहा है। और अनुश्रविक अर्थात जो सुनते हैं हम, जो देखे तो नहीं हैं लेकिन बहुत बड़े बड़े ये होता है, पद प्रतिष्ठा होता है और ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, अथवा स्वर्ग लोग हमको मिल जाएगा, है ना। इस प्रकार से जो बड़े बड़े चीज़ें हम सुनते हैं, जो भी ऐश्वर्य है और उपलब्धियां हैं, दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय, इन दोनों में दृष्टानुश्रविक वशीकार संज्ञा, इन दोनों में क्या है, दृष्टानुश्रविक वितृष्णस्य मतलब तृष्णा रहित हो जाना, इसको प्राप्त करने की इच्छा से रहित हो जाना। ये जो अनुभूति है, वशीकार अर्थात जो ये अनुभूति है, इसको क्या कहते हैं, वैराग्य। कि दृष्ट विषय ये प्राप्त कर लो, ये प्राप्त कर लो, इन सब विषयों को भी मन में ये नहीं करना। हाँ ठीक है, चलते जाना है जीवन की यात्रा में और अच्छे कार्य करते जाना है, पुरुषार्थ करते जाना है, जो ईश्वर की आज्ञा है उसको करते जाना है। लेकिन जो एक होता है ना कि ये यही मिल जाएगा तो खुशी हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, ये प्राप्त कर लूँगा, ये प्राप्त कर लूँगा, ये जो दौड़ है, और इस दौड़ के कारण क्या होता है, व्यक्ति फिर गलत कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। तो इस दृष्ट और अनुश्रविक विषय में वितृष्णा हो जाना, इसमें वशीकार अनुभूति अर्थात इस तृष्णा रहित हो जाना, इन सब में ये क्या है, वैराग्य है। वैराग्य इसे कहते हैं। वैराग्य का नाम जो सामान्य रूप से हम संसार में लोग मानते हैं, जानते हैं अथवा अधिकतर रूप से समझते हैं, वो क्या है, लाल कपड़ा पहन लिया, घर छोड़ के जाके कहीं आश्रम में बैठ गया, हिमालय चला गया, वो वैराग्य समझते हैं। लेकिन घर में रह के भी कोई व्यक्ति यदि करना चाहे तो कर सकता है, वैराग्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन कम होता है और अधिक पुरुषार्थ साध्य है, लेकिन असंभव भी नहीं है। यदि घर में रह के भी वो व्यक्ति विशेष तीव्र साधना करता है और पुरुषार्थ करता है और इसको प्राप्त करना चाहे तो कर सकता है। तो ये है वैराग्य। दूसरे शब्द में ऋषि व्यास जी लिखते हैं भाष्य में, ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्य। ज्ञान का जो उच्चतम शिखर है, ज्ञान जिसकी परिपक्व हो जाता है, वो फिर वास्तविक रूप से वैराग्य से युक्त होता है। चाहे वो सफ़ेद कपड़ा पहने हो, पैंट शर्ट पहना हो, कोई भी ड्रेस पहना हो, वो वैराग्य से युक्त है और उसको वैराग्य हम कह सकते हैं। तो वैराग्य इसे कहते हैं। ये पहला एक प्रश्न हो गया। दूसरा एक प्रश्न है, उसमें आया कि क्या ईश्वर हमें संसार में फंसा दिए हैं। कल भी शायद ये आया था और ये हमारे मन में, बहुत लोगों के मन में इस प्रकार से रहता है
कि ईश्वर ने हमें क्या संसार में यहाँ फंसा दिया, जिसको देखो दुखी, जिसको देखो दुखी, जिधर भी जाओ कुछ भी करो व्यक्ति दुखी दिखाई देता है, दुखी दुख मिलता है। हम जितना अच्छे कार्य करते हैं तब भी दुख मिलता है। तो यहाँ पर ऐसे समझना चाहिए कि नहीं, ईश्वर तो हमें संसार में फंसाने के लिए नहीं, यहाँ से निकालने के लिए भेजे हैं यहाँ पर। और ईश्वर यही चाहते हैं हमसे कि यहाँ से ये व्यक्ति निकले, मेरे पास आ जाए और संपूर्ण दुखों से छोड़कर मोक्ष के आनंद में रहे। किंतु व्यक्ति यहाँ छोटे छोटे लोभों में, आकर्षणों में, प्रलोभनों में फंसकर अपने आप गड्ढे में घुसता रहता है। यदि बुद्धिमान बन जाए, समझदार बन जाए, तत्वज्ञान से युक्त हो जाए तो व्यक्ति यहाँ संसार को फंसने का साधन ना मान के उसको निकलने का साधन, रास्ता बना सकता है। तो ये ईश्वर ने हमें इसलिए भेजे हैं यहाँ पर, ऐसा समझना चाहिए। आपको कुछ पूछना है तो भी बताइए, किसी को हाथ उठाइए। सुन रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है आवाज, तो आ रही है, पूरी आ रही है, ठीक आ रही है आवाज, तो अच्छी आ रही है। तो आप लोग को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो दूसरे मेरे पास शंका है, उसकी ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा और एक शंका लेते हैं, आप लोग विचार करते रहिए। जैसे धूप में बैठना और अग्नि के पास बैठना, अलग अलग प्रकार से व्यक्ति को उसको तप मानता है, उसको करने से सिद्धियां मिल जाएंगी। तो क्या ये वास्तविक तप का स्वरूप है? क्योंकि उसमें कहा गया योग दर्शन में, न अतपस्विन योगः सिद्ध्यति। जो अतपस्वी है, तपस्या नहीं करता है, उसके योग की सिद्धि नहीं होती, उसको विशेष उपलब्धि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तपस्या करना अनिवार्य है। तो तपस्या का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो तपस्या का वास्तविक स्वरूप है कि तपो द्वंद्व सहनम, द्वंद्वों को सहन करना, हानि लाभ, मान अपमान, भूख प्यास, सर्दी गर्मी आदि को सहन करना, ये क्या है? तपस्या है। और दूसरे शब्दों में कहेंगे तपस्या का स्वरूप तो धर्माचरण रूप उत्तम कर्तव्य कर्मों को करते हुए इन सब का सहन करना, हानि लाभ, मान अपमान, सर्दी गर्मी। तो धर्माचरण जब हम करने लगेंगे तो बहुत प्रकार के कष्ट, बाधाएं, परेशानियां, अपमान आदि सहन करना पड़ता है। धर्माचरण जब करेंगे तो उन सब परिस्थितियों में, प्रत्येक परिस्थिति जब आएंगे, प्रतिकूल परिस्थितियां, उन सबको भी सहन करते हुए धर्म आचरण को छोड़ना नहीं, धर्म में डटे रहना, उसको छोड़ना नहीं, ये क्या है? तप है। मान लीजिए हम संस्कृत पढ़ना शुरू किए, कभी कोई काम आ जाएगा, कभी पारिवारिक समस्या है, कभी कहीं समस्या है, कुछ भी है, लेकिन उसमें डटे रहना, ताकि धीरे थोड़ा हो जाए लेकिन छोड़ना नहीं, निरंतर रूप से पुरुषार्थ करते रहना। ऐसे ही हम संकल्प किए कि मुझको यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र रोज करना है, तो चाहे सुबह कर लिए, शाम को कर लिए, कभी थोड़ा सा रात हो जाए, जैसे भी वो करना ही है। तो ये क्या है? तपस्या है। थोड़े से कष्ट आने पर भी कष्ट को सहन कर लेना और धर्म आचरण को छोड़ना नहीं। रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ये तपस्या है। सुबह जल्दी उठना क्या है? सबके बस का नहीं होता है। रात को जल्दी लोग फिर सो नहीं पाते हैं, लेट तक सोते हैं, लेकिन सो जाना समय पर और समय पर उठना, ये तपस्या है। तो इस प्रकार से तपस्या का स्वरूप हमें समझना चाहिए और अच्छे कार्यों का संकल्प लेते हुए अच्छे कार्यों को निरंतर करते जाना। और इस तपस्या से फिर क्या होगा? योग की सिद्धि होगी। हम योग मार्ग पर चल पाएंगे और मोक्ष मार्ग में निरंतर
वृद्धि होगी हमारी, और ईश्वर की आज्ञा का पालन है ये। तो ये फिर धर्माचरण बन जाता है, और धर्माचरण से सुख मिलता है। तो ऐसे करके हमें तपस्या का स्वरूप समझना चाहिए और तपस्वी होना चाहिए। केवल धूप में बैठ गए, अधिक समय अग्नि के पास बैठ गए, है ना, और दिन भर खाना पीना सब छोड़ के शरीर को बिगाड़ते रहेंगे, तो ये क्या है? तपस्या नहीं है। भूखे प्यासे रह के अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ देना, ये तपस्या का वास्तविक स्वरूप नहीं। तो ऐसे हमें समझना चाहिए। तो आप लोग कुछ पूछना है तो पूछिए। सर जी मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी बोलिए। अभी हमारे एक स्थानीय आर्य समाज मंदिर में कार्यक्रम हुआ था आर्य समाज का। हाँ जी। तो एक सन्यासी आए थे चंद्रदेव जी, लाल वस्त्रों में, ज्वालापुर को बुलाते हैं। ठीक है। उनके साथ 4 बेटी आई थी जी। उन्होंने आरती बंद करके किताबें पढ़े थी जी। आपकी सिद्धि है तो विधि है? ये तो एक अभी क्या है ना, ट्रेनिंग दिया जाता है इसको। सिद्धि तो एक प्रकार से सिद्धि भी कह सकते हैं। सिद्धि को किसको कहते हैं? उपलब्धि। कोई भी विशेष जो ज्ञान होता है ना, कोई उपलब्धि होती है तो उसको सिद्धि कह लेते हैं। तो ये इस प्रकार से ट्रेनिंग दिया जाता है, आजकल सीखते हैं। तो बहुत सारे संसार में अलग अलग कुशलताएं हैं और प्रतिभाएं हैं, जिसमें जो मेहनत करेगा उसको सीख सकता है। ठीक है ना, ऐसे समझना चाहिए। ठीक है, और कोई बात? जो स्थितियां हैं ये कौन सी बुक में है, स्पिरिचुअल बुक में, इसके बारे में? ऐसे तो विशेष आध्यात्मिक पुस्तक में नहीं आता है, ग्रंथों में, लेकिन कहीं कहीं लुप्त विद्याएं हैं, लोग सीख चलता रहता है। बहुत सारा जो हमारे विशेष जो कुशलताएं हैं, वो बहुत सारे ग्रंथ जो वास्तविक ग्रंथ है उसको लुप्त है, मिलता नहीं है, और कहीं जो छुपा हुआ है कोई उसको आगे लाकर उसको प्रचलित कर देता है। योग दर्शन में सुनने को आता है ना, किसमें है? योग दर्शन में बहुत सारे ऐसे लिखा हुआ है, वो तो प्रैक्टिकली करने योग्य है, जो करेगा उसको उसका लाभ मिलेंगे। योग दर्शन में भी लिखा हुआ है विभूतिपाद में, लेकिन बाद में यही कह दिया गया है कि ये सिद्धि फिर योग में बाधक होते हैं, व्यक्ति फिर उसी में ही लग जाता है। क्योंकि कोई भी एक उपलब्धि प्राप्त करने के लिए उसमें जीवन लगाना पड़ता है, और जो व्यक्ति उसमें लगता है फिर प्रशंसाएं मिलता है और प्रसिद्धि आने लग जाता है, तो फिर व्यक्ति उसमें फंस जाता है। और जिस कार्य के लिए सिद्धि बताया गया था कि उस सिद्धि से आगे बढ़कर हमको मोक्ष की ओर बढ़ना है, अपने क्लेशों को नष्ट करना है, वो फिर व्यक्ति कार्य छोड़ देता है। इसलिए एक सीमा तक इसका अभ्यास करना चाहिए, नहीं तो ना करे तो अच्छा है, और अच्छे कार्य में लगाएं जिससे कि स्वयं का भी कल्याण हो और दूसरे को भी लाभ हो सके, है ना। ऐसे हमें प्रयास करनी चाहिए। और कोई बात? ओम आचार्य जी। हाँ जी। अभी एक पुस्तक को दोपहर में पढ़ा रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे माहिती चाहिए, अगर आप इजाजत दें तो बोलो। हाँ बताइए। उस पुस्तक का नाम है कर्म भोग चक्र, और इसके पीछे नाम लिखा है महात्मा प्रभु आश्रित। हाँ जी, हाँ जी। कोई बहन जी पढ़ा रही है दोपहर में, तो ये ऑथेंटिकल ग्रंथ है, पर अटेंड करना चाहिए। देखिए, महात्मा प्रभु आश्रित जी जो है अच्छे साधक हैं, ठीक है ना, साधक हैं, अच्छे वो अपने जीवन को पवित्रतापूर्वक जीवन यापन किए हैं, और बहुत सारे पुस्तक लिखे हुए हैं ना। तो किसी की यदि श्रद्धा है उनके प्रति तो पढ़ें, और उनके पुस्तक जो है, उनके पुस्तक में कितनी प्रामाणिकता है वो तो वो परीक्षणीय है। जो पुस्तक बोलते हैं ना, इसमें आता है ये। हाँ नहीं, आर्ष ग्रंथ में तो नहीं आता है। जैसे हम ब्रह्म विज्ञान पुस्तक को पढ़ाएंगे, वो भी तो आर्ष ग्रंथ नहीं है, लेकिन आर्ष ग्रंथ के अनुकूल है, उसके विषय में हम क्या है निश्चिंत होकर बोल सकते हैं। लेकिन जो पुस्तक आप बता रहे हैं उसके विषय में मैं व्यक्तिगत रूप में, प्रामाणिक रूप में नहीं बोल सकता हूँ, वो आपके ऊपर है। ठीक है ना। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। एक और प्रश्न था। हाँ जी। तो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। उपेक्षा नाम। हाँ जी।
सुख, सुखी, दुखी, पुण्यात्मा, अपुण्यात्मा। हाँ जी। तो तीनों में चारों में समझ तो आ गई है, लेकिन एक क्वेरी ऐसी है कि अपुण्यात्मा को उपेक्षा करना है, उससे नफरत नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी, हमारे दिल में उसके लिए अच्छा भाव रखना है। हाँ जी। समझे कैसे रखें, दोनों चीज कैसे करें साथ साथ? वो ना ज्ञान पूर्वक होता है, कठिन तो है, लेकिन कठिन तो है, लेकिन धीरे धीरे जब हम अपना, देखिए सत्वगुण से जब हम युक्त हो जाते हैं, ज्ञान से युक्त हो जाते हैं, तो फिर उस प्रकार से स्थिति बना सकते हैं, कोई असंभव नहीं। ठीक है ना, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति हमारे साथ रहता है ना, ये मेरा प्रत्यक्ष क्या बोलेंगे, प्रयोगात्मक रूप में मैं प्रयोग किया हूँ। कोई यदि हमारे साथ रहता है, हमारे प्रतिकूल आचरण करता है, गलत आचरण करता है, तब भी यदि उसके प्रति अच्छे भाव निरंतर बनाएंगे और सकारात्मक सोचेंगे, तो फिर धीरे धीरे वो स्थितियाँ बन जाते हैं। कंट्रोवर्सी वहाँ लगती है आचार्य जी कि हम कहते हैं कि वो सामने से अगर आ जाए तो उसके साथ तो व्यवहार अच्छा करना है, उसके उपेक्षा, उसके नहीं बोलना है, नहीं बात करना है, ऐसा नहीं। जी जी। हाँ, बातचीत तो करना नॉर्मल करना है, ठीक है। लेकिन हमारे दिल में तो उपेक्षा पड़ी है। उपेक्षा जो पड़ी है वो गलत व्यवहार नहीं है, जो वास्तविकता है वही तो है ना उपेक्षा। गलत जो है उसको तो रखेंगे, वो हम गलत जो रख के मन से जो व्यवहार है, जो बहुत सत्य आचरण कहा गया, जैसे मन में है वैसे वाणी में बोलना, और जैसे वाणी में है वैसे कर्म में करना, यही आप कहना चाह रहे हो। तो इस ना उस क्षेत्र में जब हम छल कपट करना चाहते हैं, दूसरे को कुछ हानि करने की दृष्टि से करते हैं, कुछ उसे स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, तब यह हानिकारक है। और इस स्थिति में जानते हैं ये दुष्ट व्यक्ति है, लेकिन उसके तो गलत व्यवहार करके हमारी हानि होगी, और हम उसकी क्या करना चाह रहे हैं। हाँ, हम अच्छे व्यवहार उसके साथ करते जाएंगे, उनके कल्याण चाहेंगे, तो व्यक्ति धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, और वो व्यक्ति जैसा है वैसा रहे, कोई बात नहीं। हम अपने चित्त को मलिन नहीं करेंगे, उससे फिर हमारी उपासना में बाधक होगी, हमारा चित्त खराब होगा, हमारा संस्कार बिगड़ेंगे। ये काम हम कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो उसको करुणा में भी लेता हूँ। हाँ, दिमाग से बीमार है, हाँ जी, करुणा बताएं। हाँ जी, हम ज्ञानी होने से हम स्वस्थ हैं, और वो अज्ञानी होने से, अज्ञानता के कारण वो अस्वस्थ हैं। अस्वस्थ व्यक्ति के साथ फिर उस प्रकार से व्यवहार करेंगे, तो उसके लिए प्रेम भाव भी रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे। और धीरे धीरे हम जब योगाभ्यास करते जाएंगे तो हम मजबूत बन जाएंगे और वैसे कर लेंगे। जी जी। अरविंद जी बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये अपना जो हम सब कार्य करते हैं, एक एक कार्य में हम सफलता प्राप्त होते हैं, एक कार्य में असफल हो जाते हैं। तो सफलता होने का कारण क्या है और असफलता होने का कारण क्या है? देखिए, कर्तृ कर्म साधन वैगुण्यत, ऐसे एक सूत्र आता है न्याय दर्शन में। इसी प्रकार से कोई भी साधन में सफलता और असफलता जो प्राप्त होते हैं, कर्ता में, कर्म में और साधन में। कर्ता जो करने वाला है, उसमें यदि कोई गलतियां हो, कमी हो, तो भी सफलता नहीं मिलेगी, है ना। और कर्म, जिस कर्म को हम कर रहे हैं उसका प्रोसेस यदि ठीक ना हो, विधि सही ना हो, तब भी हमको हानि होगी। और तीसरा है साधन, जिस साधन से हम उसको कर रहे हैं, वह साधन यदि भी ठीक नहीं होगा, तब भी वो कार्य हमारा ठीक से सिद्ध नहीं होता है। कार्य करते हम सफल हो, मैं बता रहा हूँ, सुनिए। तो ये तीनों यदि ठीक है, कर्ता भी ठीक है, कर्मों में भी विधि प्रोसेस ठीक है, और साधन तीनों ठीक हो सकता है, तो कई बार जो है कई सारे कारण हमारे संस्कार जो होते हैं और उसके ऊपर थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन यदि ये तीनों ठीक रहेगा तो 99% तो हम सफल होंगे, है ना। विधि सही नहीं होती है, विधि हम ठीक से सीखे नहीं हैं किसी से, उसके विषय में अधिक ज्ञान नहीं किए हैं, तो फिर उसमें फेल हो जाते हैं। हमारे बुद्धि की कुशलता नहीं है उसमें, और दूसरे व्यक्ति वही कार्य कर रहा है, वही साधन प्रयोग कर रहा है, वही प्रोसेस कर रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि की कुशलता है, संस्कार है, उसकी बुद्धिमत्ता है, ठीक है ना। जो किस्मत कहते हैं, किस्मत तो बहुत कम, 1% मान लीजिए। तो अधिकांश ये जी प्रोसेस हम ठीक करेंगे, बार बार प्रयत्न करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। जो उस क्षेत्र में अनुभवी है
उनसे हम मार्गदर्शन लेंगे तो उसमें सफल हो सकते हैं। तो ऐसे मतलब होता है। जानना इतना चाहता हूँ कि ये कार्य में हम सफल हो जाते हैं, फिर हम जान नहीं पाते कौन सा ये पॉइंट के ऊपर हम सफल हुआ, हाँ जी। और एक एक कार्य में असफल हो जाते हैं, कौन सा पॉइंट में असफल होते हाँ, हैं। तो उसके लिए हमको रिसर्च करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ करनी पड़ेगी, और उस क्षेत्र में जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे सहायता लेनी पड़ेगी। फिर अनुभवी व्यक्ति से जब सहायता ले लेते हैं वही कार्य फिर बहुत अच्छे से हम कर लेते हैं। तो इस प्रकार और से मेन बात है जो कार्य में अनुभूति है उसके पास हम जानकारी लेना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो इन सबको हमको ध्यान रखनी पड़ती है, बार बार उसमें प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करेंगे तो जो कार्य हम सोचते हैं कि मैं कर नहीं सकता, असफल होता हूँ, उसमें फिर हम सफल हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, विजय जी कुछ बोल रहे थे आप? आचार्य जी 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते। हाँ बोलिए, राजमाचा जी बोलिए। 10 मिनट मेडिटेशन करा दीजिए। करेंगे, अभी करेंगे ना, अभी 10 मिनट बाद करेंगे। ठीक है। और कोई पूछना है तो पूछिए। विजय जी कुछ बोल रहे थे, अब हाथ उठा रहे थे। आचार्य जी गलती से हो गया था जी। अच्छा, मीनाक्षी जी बोलिए। मेरा प्रश्न ये है कि ना कई बार हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, हाँ। तो ईश्वर मतलब अंतःकरण में प्रेरणा देते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि ईश्वर की है या हमारे मन की है, दिमाग की है। तो हाँ, उसको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। वो तो जो परमात्मा के भक्त हैं वो सोचेंगे ईश्वर की ओर से प्रेरणा है कि भाई मैं आपके संतान में, तू मेरा संतान है, क्यों ऐसे कर रहा है ना। मन बुद्धि आदि का तो क्या होगा, एक तो आत्म प्रेरणा, अंदर से प्रेरणा होती है कि दुखी नहीं होना चाहिए, और दुखी होना मूर्खता है। तो ये इस प्रकार से भी हैं, और ईश्वर की ओर से भी, ईश्वर तो भय लज्जा शंका और आनंद उत्साह निर्भयता देते हैं। तो ये जो आपको लगता है अंदर से ही प्रेरणा होगी, वो भी चित्त की पवित्रता के कारण ही होता है। तो ये अधिकांश तो मात्रा में देखेंगे तो अपना ही है, अपने ज्ञान के आधार पर फिर ये होता है कि ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, उत्साहित नहीं होना चाहिए, फिर ऐसे सोच के फिर उस कार्य को अलग फिर दिशा मोड़ देना चाहिए और अच्छे कार्य में लगा लेनी चाहिए। जब ईश्वर की अच्छे सत्संग सुन लिए, अच्छे व्यक्तियों के साथ चले गए, उस स्थान परिवर्तन करके थोड़ा पार्क की ओर भ्रमण करने चले गए आसपास में, ऐसे करके फिर उसको हम हटा देते हैं। तो ये अपना ही मानना चाहिए, ईश्वर का नहीं कहकर। ठीक है। हमेशा प्रेरणा नहीं देते। ईश्वर देते हैं, हर समय ही रहते हैं, लेकिन विशेष तो प्रेरणा कि कैसे कहेंगे कि ये जो होता है हम हमारे पढ़े सुने ज्ञान के आधार पर ही तो हम सोचते हैं ना। हमारे सभी के मन में है ईश्वर की जान। हाँ, तो उसमें ऐसे विभाजन करेंगे कि हमारा ही है ये। ठीक है ना, हमारे ज्ञान के आधार पर, हमारे जो पढ़ा लिखा सुना है उसके आधार पर ही ये ऐसे मान सकते हैं। और ईश्वर तो रहते ही हैं साथ में सदा, वो तो है ही, प्रेरणा तो करते ही हैं ईश्वर। लेकिन ईश्वर करते हैं ऐसे कहने से फिर सब जगह पर भी ईश्वर के ऊपर दोष आ जाएगा। हम तो स्वतंत्र है ना कर्म करने में। ठीक है। मनोज जी बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आत्मा के 6 गुण कौन से हैं? इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख सुख और ज्ञान। ठीक है, धन्यवाद। इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान आत्मनो लिंगानी, आत्मा के लक्षण हैं। ये सब जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर आत्मा है, ऐसे हमें जानना चाहिए। धन्यवाद। हाँ जी। आपने बोला कि आत्मा का इच्छा हमारा मतलब गुण है, उसका स्वभाव है आत्मा का इच्छा। लेकिन कभी कभी सुनने को आता है कि हमें ज्यादा इच्छा ही नहीं करनी चाहिए, इच्छा करते हैं तो दुखी होते हैं। हाँ, तो इच्छा नहीं इच्छा में 2 विभाग हो गया ना। एक तो मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए, है ना। इच्छा में भी 2 विभाग आया ना, एक सकाम और एक निष्काम इच्छा। सकाम कर्म, निष्काम कर्म हम कहते हैं ना। निष्काम कर्म अर्थात क्या है? निष्काम अर्थात कामना रहित होकर कर्म करना। कामना रहित अर्थात
संसार की भोगों की इच्छा छोड़कर मोक्ष के सुख की इच्छा करना। जब हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, हमें फल मिलेगा, तब तो हम काम करेंगे ही नहीं ना। हाँ, तो वही तो बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ कि उसी को बता दिए ऋषियों ने कि इच्छा तो करनी है, लेकिन इन साधनों में हम क्यों दोष युक्त कब होता है? मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, भोजन चाहिए, इच्छा नहीं करेंगे तो कैसे होगा? लेकिन उसमें जोड़ना है कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये ईश्वर की आज्ञा पालन के लिए, और इस साधन से मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूँ। क्या प्राप्त करना चाहता हूँ? सुख भोगूं, है ना, उसमें फिर फंसूं, ये सब यदि चाहेंगे तो ये दोषयुक्त हो जाएगा। यदि सुख तो मुझको चाहिए, लेकिन ये फंसने के लिए नहीं, आगे पार होने के लिए, तो ये फिर दोष मुक्त हो जाते हैं हम। हम मनुष्य फंस जाते हैं। हाँ जी, ये क्या है? अजानता के कारण होता है कि हम, जैसे मान लीजिए कि भोजन किया, कोई भोजन करना गलत तो नहीं है, भोजन किया, लड्डू खाना है हमको, एक लड्डू में ठीक है हमारे लिए, 4 खा लिए, 1.5 तक तो चलो चल जाएगा, शरीर सहन कर लेगा। 3-4 खा लिए, फिर उसका दुख भोगो। ऐसे कोई भी वस्तु भोगे कि भोगने की जो वस्तु होती है, इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर दोषयुक्त है इच्छा। ठीक है, मतलब अपने से बुद्धि लगानी पड़ेगी हमें। हाँ, उसमें सूक्ष्म रूप में जब हमको ज्ञान हो जाता है तो उसी इच्छा में ही हम एक चीज़ जोड़ देते हैं कि ये जो हम इच्छा कर रहे हैं, इस इच्छा के माध्यम से हमको आगे बढ़ना है, यहाँ रहना नहीं है। संसार केवल साधन के रूप में मिला है, और इसी को तो कहा जाता है कि हे प्रभु, मैं जो कर्म कर रहा हूँ इसका फल मुझे, इसके फल के रूप में आप ही चाहिए, मुझको मोक्ष चाहिए। तो ये जो भावना कर देते हैं, ये ईश्वर प्रणिधान हो जाता है। आचार्य जी, प्रयत्न भी तो है इसमें, आत्मा के लक्षण में। यही तो बताया, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, 6 तो बता दिया ना, प्रयत्न भी आ गया उसमें। लता माता जी बताइए। हाँ जी, बताइए। हाँ, जैसे मीनाक्षी जी ने बताया तो मुझे यही, मतलब मैं जो समझी हूँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इच्छा से, मतलब अगर हमारे पास एक सादी मारुति कार है तो हमको ऐसा लगता है इससे तो कहाँ चलेगा, तो मर्सिडीज चाहिए। अगर 1 बेडरूम, हाँ, तो मर्सिडीज भी लीजिए, मर्सिडीज लीजिए, में मना नहीं है, मर्सिडीज लेनी है वो भी चाहिए, उससे वो हम जल्दी जा सकते हैं, वो अच्छे साधन हमारे पास रहे, लेकिन उसके फिर उसमें सुख नहीं लेना है। सामान्य साधन होता है, देखिए 6,000 रुपया मोबाइल में भी चलता है, 20,000 मोबाइल भी चलता है, लेकिन 20,000 मोबाइल लेके उसमें कार्य जल्दी होता है और आसान से कुछ चीज़ें हो जाता है ना। उस साधन प्रयोग करने वाले की मानसिकता के ऊपर निर्भर करता है कि वो साधन से वो क्या करना चाह रहा है। जो उसमें दुरुपयोग करना चाहता है, उसको केवल फैशन दिखाना चाहता है कि मेरे पास इतना ये महंगी गाड़ी है, महंगी ये है, मैं ये करना चाहता हूँ, ऐसे जो होता है ये दोषयुक्त हो जाएगा। उस साधन के माध्यम से उसका फिर प्रयोजन देखना पड़ता है, उसकी मानसिकता क्या है, उसके जो मूल विचार है उसके आधार पर कर्म का निर्णय होता है, और उसके आधार पर फिर उसको दुख होता है, दुख और सुख होता है, दोनों होता है। ठीक है, तो साधन, सुख नहीं लेना, तो सुख तो हम सुख के लिए ही तो कर रहे हैं ना। हाँ, तो सुख के लिए तो कर रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, नहीं सुख के लिए ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है। भोजन कर रहे हैं, भोजन नहीं करेंगे तो जीवन नहीं चलेगा, सुख के लिए थोड़ी किया वो सुख भी मिलेगा, उसमें सुख तो सामान्य रूप से होगा ही, भोजन करेंगे तो सुख तो मिलेगा ही, लेकिन उसमें अधिक लिप्त नहीं होना, उसमें फंस नहीं जाना। जैसे भोजन बना हुआ है, भोजन खाएंगे तो सुख तो मिलेगा ही, लेकिन भोजन फरमाइश करते हैं ना कि मेरे को ये चाहिए, ये बना दो मेरे लिए, ये कम हो गया, नमक कम हो गया, नमक थोड़ा दो, ऐसा होना ही चाहिए, थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा तो नहीं, ये तो अच्छा नहीं बना है, ये बहुत अच्छा बना है। ऐसे इस प्रकार से जो एक्सपेक्टेशन बोलते हैं ना, अधिक इस प्रकार से जो हमारा इच्छाएं और अज्ञानता पूर्वक जो क्रियाएं होती है ना, ये दोष युक्त है। इन सबको हटाते रहना होता है, और जो बार बार इनको ज्ञानपूर्वक जो हटाते जाएंगे, जो हम अभी सोचते हैं ना कि इसके बिना कार्य नहीं चलेगा, सुख तो चाहिए ही, इच्छा तो करना ही पड़ेगा, ये सब होते हुए भी उसमें व्यक्ति आसक्त नहीं होता है।
और ये लंबे काल तक प्रयत्न करना पड़ता है, फिर हो जाता है। थोड़ा नमक कम हो गया चल जाएगा, कुछ भी खाने को मिल गया सात्विक और पौष्टिवर्धक तो खा लेगा। ऐसे सभी साधनों में होता है। नहीं तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति को यदि कम मिल गया, जो चाहिए था वो नहीं मिला, तो फिर व्यक्ति दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है, फिर इरिटेट हो जाता है। ये सब हानिकारक है। साधनों को प्रयोग करते समय ये दोष होता है। अगर हम दुखी ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए शुरुआत में? दुखी ना करने के लिए बार बार संकल्प करना है, मुझको दुखी नहीं होना है। दुखी होना मूर्खता है, दुखी होना मूर्खता है। और दुखी नहीं होने के लिए मुझको अधर्म युक्त कार्य नहीं करना है। जितना कर चुका हूँ उसके कारण तो दुखी होगा ही, क्योंकि अधर्म का फल ही दुख है और धर्म का फल सुख है। तो जितने अधर्म कर्म अभी तक कर चुके हैं, आलस्य, प्रमाद, अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं करना, ईश्वर की उपासना नहीं करनी है, जितना हम कर चुके हैं उसका फल स्वरूप तो अभी मिलेगा, परिणाम है ना। और उससे बचने के लिए जो मिल रहा है ठीक है, अभी ज्ञान को बढ़ाना और बार बार संकल्प लेना है कि मुझको आलस्य प्रमाद नहीं करनी है, स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान रखनी है। और दुख के कारण क्या क्या है, दुख के कारणों के ऊपर जितना हमारे पास संग्रह होगा, जितना ज्ञान करेंगे, कारण हटा तो कार्य हटा। और सुख प्राप्त करना है, सुख का कारण क्या है, धर्माचरण है। दिनचर्या व्यवस्थित करेंगे, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, और जो हमारे कर्तव्य कर्म है उसको ठीक ठीक करते जाना, ये सब सुख का कारण है। कारण को करेंगे, पकड़ेंगे तो कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो दुख के कारणों को नोटिस करना, उसको ध्यान देना, उसको हटाना, और सुख के कारणों को देखना और उसको पकड़ना। और उसके लिए निरंतर स्वाध्याय आदि, सत्संग आदि, और भी यज्ञ हैं, संध्या है, और ये सब करना पड़ेगा जो ईश्वर की आज्ञा है। जितना हमारे मन, चित्त आदि शुद्ध होता है, पवित्र होता है, स्थिर होता है, तब हमको ये सब पता लगेगा कारण। नहीं तो जितना भी सिर ठोकते रहे दीवार में, कुछ भी होने वाला नहीं, दुख जाएगा नहीं और सुखी कम हो पाएंगे। तो इन सब जो कार्य है उनको करना चाहिए। प्रत्येक दिन ईश्वर का उपासना करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में बैठते हैं, तो ईश्वर अंतर्यामी रूप से हमको विशेष प्रेरणा देते हैं और उसको हम समझ पाते हैं। और जितना हम पढ़े हैं, सुने हैं, उन विषयों को भी हम समझ पाते हैं। जब हमारा चित्त स्थिर होता है, पवित्र होता है, शांत होता है, और उदार भावना, परोपकार भी साथ साथ जुड़ना चाहिए। केवल अपने लिए नहीं सोचना है, घर में है, परिवार में है, समाज में है, तो उनके लिए भी सोचना, उसमें हेल्प करना, कुछ समय निष्काम कर्म करना। केवल बैठ के हर समय ध्यान कर रहा है, अपना काम ही कर रहा है, माता जी घर में पीस रहे हैं, है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब सभी के विषय में बता रहा हूँ, अपने अपने क्षेत्र में आप लगा सकते हैं। तो दूसरे के उपकार के लिए भी सोचना, और अलग से कुछ अपने से छोड़कर अन्यों के लिए भी कुछ समय लगाना, उनके लिए सेवा, परोपकार, कुछ बढ़ा देना, किसी जो भी हमारे पास स्किल है, कुशलता है, उसको दूसरे के लिए लगाना, ये भी सुखी होने का अचूक साधन है। ठीक है, और कोई बात, फिर हम ध्यान की ओर चलेंगे। एक मेरा था, इसको बोल देता हूँ, एक छूट रहा है ना। हाँ, एक था कि एक मैं बोल देता हूँ, फिर आपसे सुनूंगा। क्या ईश्वर गंदगी में रहते हैं? ये आप कभी सुने होंगे अथवा सुन लीजिए। तो जैसे शौचालय की टंकी है और कूड़ा करकट जैसे रहता है, बहुत ईश्वर यदि सर्वव्यापक है, तो गंदगी में भी रहते हैं क्या? तो कोई पूछ लिया तो उसका उत्तर क्या है? रहते हैं। ईश्वर गंदगी में भी रहते हैं। हमारे शरीर के अंदर गंदगी है कि नहीं है? तो ईश्वर तो उसमें भी रहते हैं। सब जगह ईश्वर ठसाठस भरे हुए हैं, गंदगी में भी रहते हैं। कुछ लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं, कुछ ऐसे हैं उसमें बोलते हैं ईश्वर गंदगी में रहता नहीं। तो ईश्वर सभी जगह रहते हुए भी वो निराकार होने से किसी में भी आसक्त, लिप्त नहीं होते। ये हमें जानना चाहिए। ठीक है, अरविंद जी बताइए। आचार्य जी, पंचायत पूजा और पंचो महायज्ञ, उसमें भी तो लिखा माता पिता का करना, इसमें भी तो माता पिता। हाँ, बस कोई नहीं, वो क्या है ना, पंचायतन पूजा के नाम पर कुछ पाखंड चला होगा अलग अलग जगह पर, है ना। उसका नाम पर पंचायत पूजा का वास्तविक स्वरूप ये है, ऐसे बताना चाह रहे हैं ऋषि। उसके कुछ अंतर नहीं है? अंतर तो क्या, उसमें भी वही कर्तव्य कर्म है, इसमें भी उस प्रकार से है।
है ना। तो आचार्य जी अभी बताया ईश्वर जैसे हमारा गंदगी में है, वो कुछ अलग में रहते हैं ना उसी के अंदर ही है? उससे के अंदर भी रहते हैं, क्या दिक्कत है? वो शरीरधारी थोड़ी है कि उसमें लिप्त होंगे, शरीरधारी तो है नहीं। ईश्वर को तो सब पता है, ईश्वर स्वयं बनाए हैं सब इसको। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण तीनों को ईश्वर ठीक ठीक जानते हैं और सभी में रहते हैं। जितनी गंदगी हो तो तमोगुण का परिणाम है। ओम शांति वाला मैं पूछा था। हाँ, इसलिए तो बता रहा हूँ, और नाम लेना जरूरी नहीं, बस बोलते हैं उन लोग। हाँ हाँ, ओम शांति बोला तुम तो कचरा में ईश्वर है बोल रहा है। ईश्वर कैसे? ईश्वर तो ऊपर एक जगह में ही रहते बोल रहे हो। हाँ, मानते हैं, अपने अपने सोच है और ज्ञान का स्तर उनका इतना ही है, उनको उतना पढ़ाया गया है। ठीक है, तो वास्तविक जो वैदिक सिद्धांत है, हम तो अपना ज्ञान तो नीचे, हम तो वेदों के आधार पर चलते हैं, और वेद ईश्वरीय वाणी है और वेदों में ईश्वर ने ये सब बताए रखे हैं। तो इसलिए हमें सत्य को जानना चाहिए, समझना चाहिए। ठीक है, तो समय। हाँ जी, उसका आंसर क्या देंगे? वो लोग बोल रहे हैं तुम्हारा ईश्वर तो नहीं, आंसर नहीं देना है। जो समझना नहीं चाहता है उसके सामने अपना समय, सामर्थ्य, ऊर्जा समाप्त नहीं करनी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जो समझना चाहते हैं उनको समझाना है, बताना है। ठीक है, मीनाक्षी जी बताइए। आचार्य जी, जो ओम शांति वाले हैं ना, वो जब मेडिटेशन कराते हैं तो विजुलाइज कराते हैं, और जब विजुलाइज करते हैं ना सर जी, मैंने खुद नहीं किया है तो अच्छा लगता है। अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? बहुत सारे लोग कराते हैं अलग अलग प्रकार से। तो वो ठीक है या नहीं है, मतलब अपने वैदिक धर्म के वो अनुसार? अपने रुचि है, आपको यदि अच्छा लगता है तो करिए। थोड़ी देर अच्छा लगा, उनके प्रोसेस को सीख के फिर आप उसके आधार पर, हम वैदिक जो सिद्धांत है, वैदिक मान्यता है, फिर उसको पकड़ के फिर उसमें चलना है। कोई दोष तो नहीं है ना सर जी अगर ऐसा करेंगे तो? दोष तो ये होता है ना, मान लीजिए आप किसी को बताए तो वो भी चलने जाएगा वहाँ पर, और आप तो ज्ञान का स्तर के हैं तो उससे फिर ऊपर उठ सकते हैं, और व्यक्ति कई बार वहाँ पर फंस जाता है, उसी जगह पर स्थिर रह जाता है। वो भी एक साधन है ना। मुझे ना सर जी बस उनका मेडिटेशन जो कराते हैं ना वो अच्छा लगता है। हाँ, तो यदि अच्छा लगता है तो करिए, लेकिन उससे फिर ऊपर भी बढ़ना है, उसी स्थान पर ही हमको नहीं रहना है। ठीक है, उषा माता जी बोलिए। हाँ आचार्य जी, वो तो बस ईश्वर को एक जगह मानते हैं, ब्रह्म कुमारी वाले तो, शांति वाले तो। कोई नहीं, उनकी चर्चा छोड़िए, जितना है आप सब जानते हैं, उसमें अधिक चर्चा करके लाभ नहीं है। ठीक है ना। और ईश्वर ऐसे भी तो बता सकते हैं अपन, क्या ईश्वर सूक्ष्म वस्तु है? नहीं, हम तो गंदगी में रहता है तो उसको छूती नहीं है ना गंदगी। हाँ, वही तो है ना, ईश्वर छूती नहीं है मतलब क्या? ईश्वर तो सब जगह है। छूने का मतलब क्या? जो आकार होते हैं उनको तो छुएंगे ना, निराकार में क्या स्पर्श करेंगे? सूक्ष्म है वो तो, सूक्ष्म से सूक्ष्म वो वस्तु है, इसीलिए तो है। हाँ, सूक्ष्म है। जैसे शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर के अंदर हाँ। गंदगी है, लेकिन आत्मा उसमें तो लिप्त नहीं होता है ना। ऐसे ईश्वर लिप्त नहीं होता ऐसे ही, गंदगी से। हाँ ऐसे ही है, इस प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है, तो ईश्वर निराकार होने से उसमें किसी में भी लिप्त नहीं होते हैं, वो पृथक हैं। और इसमें ग्रहण इंद्रिय भी नहीं है। हाँ, हमारी तरह नहीं है, लेकिन उनको पता है, बिना इंद्रियों के भी उनको आता है। जैसे कहा ना कि अपाणी पादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यश्चक्षु प्रसत्य चक्षुष सृणोत्य कर्णः, है ना। उपनिषद में आता है कि अपाणी पादो, ईश्वर का पाणी अर्थात हाथ नहीं है, पाद नहीं है ना। अचक्षुष, आँख, हमारी तरह आँख ना होते हुए भी देखते हैं सब कुछ, हमारी तरह श्रोत्र ना होते भी सब कुछ सुनते हैं। ऐसे ईश्वर हैं, सब जगह रहते हैं, सब कुछ जानते हैं, किसका गंध कैसा है, सब कुछ जानते हुए भी वो निर्लिप रहते हैं, उसमें लिप्त नहीं होते। जी बताइए मीनाक्षी जी। अच्छा जी, ईश्वर को मतलब हमारे बारे में सब पता होता है क्या, इन फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं? हाँ, फ्यूचर में क्या होगा मतलब आगे क्या होगा ये बोल रहे हैं? भविष्यत में, पीछे तो हुआ जितना वो सब जानते ही, आगे भी जो होगा वो भी जानते हैं। लेकिन इन फ्यूचर का जानते हैं? हाँ, जानते हैं मतलब क्या है? जानना मतलब ऐसा होता है कि जैसे अपने माँ है, बेटे के विषय में जानते हैं ना कि मेरा बेटा कितना योग्य है, छोटे से आयु से उनको देखे हुए रहते हैं, है ना, एक एक चेष्टाओं को देखे हैं जन्म से लेकर बड़े होने तक। तो माता जी को पता है कि मेरा बेटा क्या हो सकता है, बड़ा से बड़ा इतना अच्छे से अच्छा ये काम कर सकता है, और गलत करके भी ये कर सकता है, मेरा बेटा गलत ऐसा नहीं कर सकता, एक सीमा तक पता रहता है।
माता तो चलो अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ होने से एक आत्मा बनते बनते भगवान राम भी बन सकता है और नीचे आते आते रावण तक जा सकता है। ठीक है ना, ये ज्ञान ईश्वर को पता है। क्या बनेगा, आप यहाँ कक्षा से उठ के क्या करेंगे, आप बाहर भ्रमण में जाएंगे अथवा फिर अलग से बैठ के ध्यान करेंगे अथवा कुछ भी कार्य करेंगे, वो ईश्वर को निश्चित पता नहीं कि ये करेंगे, तब तो फिर स्वतंत्रता हनन हो गया ना। ठीक है ना, इस प्रकार से ईश्वर जानते हैं। नहीं जानते हाँ। आगे क्या होगा, मतलब हाँ जी, इसका मतलब आचार्य जी ईश्वर नहीं जानते भविष्य में क्या करेंगे क्या नहीं, निश्चित नहीं जानते हैं, क्या कर सकते हैं वो जानते हैं, लेकिन निश्चित नहीं है कि ये ही करेगा इस समय में। और जो आपके आसपास रहते हैं वो लोग जानते हैं आप क्या करेंगे उठ के अभी कक्षा से, क्योंकि आप जो जो कार्य करते हैं आपके आसपास लोग या ये कर सकता है। इसी प्रकार से ईश्वर भी जानते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम यहाँ से उठ के ये करेंगे, कल सुबह ये करेंगे, ऐसा नहीं जानते हैं। अच्छा चलो ये तो छोटे मोटे काम हो गए, मतलब धर्म अधर्म मतलब धार्मिक बनेंगे या क्या करेंगे ऐसा कुछ पता होता है? हाँ हाँ, क्यों पता नहीं, पता रहो ना, आपके माता जी बता देंगे आपके अंदर क्या क्या गुण हैं, क्या कर सकते हैं आप। और आपके जो टीचर लोग हैं, अपने मित्र साथी बता देंगे, एक एक चेष्टाओं को देख के आगे पता भी लग जाता है कि ये इतना इतना अच्छा कार्य कर सकता है और इतना गलत काम ये नहीं करेगा। बोलते हैं ना, माता जी बोलती है ना कि मेरा बेटा तो ऐसा कर ही नहीं सकता कभी। ये तो अल्पज्ञ हैं, ईश्वर तो सर्वज्ञ हैं, तो ये सब कुछ जानते हैं। और ईश्वर हमको ये चाहते हैं कि ईश्वर हमको बढ़ाना चाहते हैं जल्दी जल्दी। हम बताते हैं ना, ईश्वर की ओर हम एक पद भी रखते हैं तो ईश्वर हमको 100 पद ऊपर ले जाते हैं। इतना हमारा हित चाहते हैं ईश्वर, हमारा कल्याण चाहते हैं। हम तो केवल बढ़ के नहीं देखते हैं उनकी ओर, हम इधर फंसे रहते हैं संसार में। उनकी ओर केवल जाके तो देखिए, और जितना जाते हैं उतना हम देख सकते हैं। ठीक है, चलिए समय तो हमारा हो रहा है, अंतिम बोल दीजिए, हाथ उठाए हैं, क्रिएटिव लिखा है, हाथ उठाएं, कुछ पूछ रहे हैं तो चलिए आज हम इस कक्षा को यहीं रखते हैं। फिर और भी आपकी जो शंकाएं हैं उसको आप लोग लिख लेंगे, फिर मेरे को भेज देंगे, कल और भी चर्चाएं कुछ करेंगे। कल तो रविवार है, अवकाश है, सोमवार को फिर देखेंगे। ठीक है, तो यहीं रखते हैं अभी हम सभी लोग